अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास बुक है, कोर्स कोड है इसका 1349 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स। हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। कल हम लोगों ने इसकी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की। आज हम लोग देखेंगे अपनी एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4। नंबर 3 देखें तो हमारे पास इसमें वो कहता है कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्टूडेंट्स in the ratio of 4:5 is rupees 900. Calculate the amount that each student received. इसमें वो कहता है कि 4:5 के तनासब से दो तलबा के दरमियान तकसीम की गई नकद कीमत है 900। हर तालिब इल्म को मसूल होने वाली रकम का हिसाब लगाएं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास है इसमें रेशो गिवन है, वो है हमारे पास 4:5 और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, वो है हमारे पास 900। देखें तो इसमें हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है हमारे पास 900। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन रेशो है वो है हमारे पास 4:5। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो है ना आपको स्टूडेंट्स के नेम नहीं दिए गए। ठीक है, आप यहाँ पे स्टूडेंट का नेम भी लिख सकती हैं, अली, अहमद, इम्तियाज़, जो भी है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है स्टूडेंट सपोज कर लेते हैं, एक स्टूडेंट है हमारे पास एक्स और दूसरा है हमारे पास वाई। ठीक है, सपोज किया स्टूडेंट्स को, एक को हम लोगों ने कह दिया एक्स और दूसरे को हम लोगों ने कह दिया वाई। ठीक हो गया। अब देखें हम लोगों ने इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ नीचे देखें हमारे पास जो है ना टोटल अमाउंट लिखें या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट लिखें। इज रुपीज़ 900। ठीक है, अब आगे देखें, आगे उसने क्या लिखा हुआ है। अब देखें लेट रेशो बिटवीन टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई इज 4:5। रेशो बिटवीन टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई इज 4:5। ठीक हो गया। अब देखिए हम लोग ये जो हमारे पास रेशो है इसका हम लोग पहले क्या कर लेंगे, सम ले लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द गिवन रेशो इज इक्वल टू, अब ये रेशो जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में, 4 + 5, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास कोई एक चीज़ है, उसके 9 पार्ट्स हैं, 9 हिस्से हैं उसके, उसमें से 4 हिस्से जो हैं वो स्टूडेंट 1 के हैं, मतलब एक्स के हैं, और जो 5 हिस्से हैं वो हैं स्टूडेंट वाई के, मतलब दूसरे स्टूडेंट के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ऑफ स्टूडेंट एक्स, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्स, प्रॉफिट ऑफ स्टूडेंट एक्स लिखें, या जैसे आपकी बुक पे लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्स इज इक्वल टू। अब देखें इसकी जो हमारे पास है एक्स की जो टोटल रेशो है वो है 4। ठीक है, और जो ऑब्टेन्ड रेशो है वो है हमारे पास 9, तो वो नीचे आ जाएगी, हमारे पास बन जाएगा 4/9। यहाँ पे बन गया 4/9। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्टूडेंट y इज इक्वल टू, उसकी रेशो क्या है हमारे पास 5, और जो ऑब्टेन्ड रेशो है वो है हमारे पास 9, तो यहाँ पे बन गया 5/9। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 5/9। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने जो है ना इसमें हमने रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है।
ठीक है। अब देखना ये है कि वो कितनी अमाउंट रिसीव करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट एक्स विल रिसीव। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास ये जो आंसर आया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट के साथ, मतलब टोटल अमाउंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4/9 मल्टीप्लाई 900। इसी तरह स्टूडेंट वाई विल रिसीव इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आया था 5/9, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 900 के साथ। तो इसका हमारे पास बना ₹400 और इसका हमारे पास बना 500। ठीक हो गया। अब देखें जो स्टूडेंट एक्स है उसका हिस्सा बना 400 और जो स्टूडेंट वाई है उसका हिस्सा बना 500। देखें स्टूडेंट एक्स को रिसीव हुआ है ₹400 और स्टूडेंट वाई को कितना रिसीव हुआ है ₹500। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो हम लोगों ने सही किया है या नहीं की। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। किस तरह हम लोग करेंगे, हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 900, ठीक है। एक्स को कितनी रिसीव हुई है 400, ऐड कर देंगे वाई को कितनी रिसीव हुई है 500। अब देखें 900 इज इक्वल टू 900, ठीक है। ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है वो हम लोगों ने सही सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैनेजर ऑफ पर्टिकुलर फर्म इज अर्निंग ₹2 लाख पर मंथ एज सैलरी एंड हिज पर मंथ स्पेंडिंग आर ₹1,90,000। मैनेजर है वो पर मंथ के हिसाब से 2 लाख कमाता है, ठीक है। और वो क्या करता है 1,90,000 स्पेंड करता है, मतलब खर्च करता है, ठीक है। यानी वो 2 लाख कमा रहा है यहाँ पे और 1,90,000 जो है खर्च कर रहा है। सही हो गया। जो है 2 लाख जो है अर्न कर रहा है और स्पेंड कर रहा है 1,90,000, मतलब अभी जो है अभी उसके पास जो 10,000 है वो उसके पास सेव हो रहे हैं, ठीक है। 2 लाख को माइनस करेंगे 1,90,000 में से तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा, मतलब कि वो जो 10,000 है वो उसके पास अभी सेव हो रहे हैं। ठीक हो गया कि वन ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द सेम मैनेजर अर्निंग ₹40,000 पर मंथ एंड हिज पर मंथ सेविंग इज ₹8,000 एज अ रिगार्ड टू देयर इनकम हु इज सेविंग मोर। अब देखें यहाँ पे एक बात हो रही है मैनेजर की, फिर बात हो रही है असिस्टेंट की, ठीक है। असिस्टेंट है इस मैनेजर का, वो 40,000 कमा रहा है पर मंथ, सही है। और वो बचा कितना रहा है 8,000। क्वेश्चन में ना दो लोगों की बात हो रही है, एक मैनेजर की और दूसरे असिस्टेंट की। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंपेयरिंग का क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने इसमें ये देखना है कि कौन जो है ज़्यादा सेविंग कर रहा है, मतलब मैनेजर ज़्यादा सेविंग कर रहा है या फिर असिस्टेंट ज़्यादा सेविंग कर रहा है। ठीक हो गया। देखिए हमारे पास गिवन डाटा है टोटल इनकम ऑफ मैनेजर। टोटल इनकम उसकी कितनी है 2 लाख। हिज मंथली स्पेंडिंग वो कितनी है उसकी 1,90,000, सही है। हम लोग 2 लाख में से 1,90,000 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है ना इसकी सेविंग्स का आंसर आ जाएगा। किस तरह जी, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हिज मंथली सेविंग्स इज इक्वल टू 2 लाख माइनस कर देंगे स्पेंडिंग में से 1,90,000, सही है। तो हमारे पास सेविंग्स आ जाएंगी, वो है इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास इसकी सेविंग्स आ जाएंगी 10,000। ठीक हो गया। अब
हम लोग जो है ना रेशो फाइंड करेंगे, ठीक है। रेशो फाइंड करेंगे कि ये कितने परसेंट सेव कर रहा है, ठीक है, कितने परसेंट सेव कर रहा है। अब ये तो पता चल गया कि 10,000 जो है वो सेव कर रहा है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है हम लोगों को अभी तक नहीं पता कि वो टोटल इनकम का कितना परसेंट बनता है, सही है। तो हमने इसकी परसेंटेज, अब हम लोग इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है, रेशो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। रेशो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज इक्वल टू, सेविंग्स का आंसर हमारे पास क्या आया है 10,000। इनकम हमारे पास कितनी थी 2 लाख। रेशो 2 लाख, ठीक हो गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास 10,000 है, यहाँ पे हमारे पास 2 लाख है। ये 40 इस 40 से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया 1:20। हम लोगों ने जो है ना इसका आंसर परसेंटेज में लेके आना है। तो हम लोग किस तरह लेके आएंगे, पहले हम लोग इसको जो है कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे, किस तरह करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, अब 1 डिवाइडेड बाय 20 करने से हमारे पास आंसर आ गया पॉइंट में। पॉइंट का मतलब कि डेसिमल में आ गया, ठीक है। अब डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में। किस तरह करेंगे, हम लोग 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, तो हमारे पास बनेगा 5%। इसका आंसर आया 5%, यानी जो मैनेजर है वो अपनी टोटल इनकम का सिर्फ 5% हिस्सा सेव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे हम लोग असिस्टेंट का भी जो है ना फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना सेव कर रहा है। हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे रेशो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज इक्वल टू, सेविंग्स वो कितनी कर रहा है 8,000, रेशो इनकम उसकी कितनी है 40,000। ये 3 0 इस 3 0 से कैंसिल हो गए, पीछे रह गया हमारे पास 8:40। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 40, पास इसका आंसर आएगा 0.2। फिर पॉइंट में हमारे पास आंसर, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 20%। अब आप देखें जो सेविंग्स हैं वो असिस्टेंट की जो है ना ज़्यादा है, ठीक है, और जो मैनेजर की हैं वो कम है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी मैं देती हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोड हो गया 1339 हो गया, 1340 हो गया, 1349 हो गया, 1350 हो गया, 1348 हो गया, ठीक है। मैं इन सब कोड्स की क्लासेस देती हूँ। अगर कोई लेना चाहता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है।